देखो होता क्या है, इनकी वैल्यू और ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इन सब की वैल्यूज भी पूछता है वो आपके एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू हैं जो पूछी जाती हैं? ये साइन 18 है, साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, साइन 74, 72, कॉस 72, साइन 54, कॉस 54, ये सब वैल्यू पूछी जाती हैं। अब देखो इसमें आपको लग रहा है इतनी सारी वैल्यू हैं, बहुत सारे अलग तरीके, तरीका सबको निकालने का एक ही है, इसीलिए मैंने सारे एक साथ लिखे हैं, ठीक है। और तरीका एक ही क्या है, कुछ वैल्यू तो इसमें सेम होंगी। साइन 18 किसके इक्वल होगा बता सकते हो मुझे? पेन कैसा है तुम्हारा? ये कहाँ से लेके आए हो उसको? साइन 18 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बता सकते हो इन सब में से? कॉस 72 के इक्वल। कैसे? साइन अगर 18 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 90 माइनस 70 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos कॉस थीटा। तो साइन 18 क्या बन गया? कॉस 72। इसी तरीके से कॉस 18 किसके इक्वल है? sin साइन 72 के। इसी तरीके से साइन 36 किसके इक्वल है? cos कॉस 54 के। कॉस 36 किसके इक्वल है? साइन 54 के। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या क्वेश्चन, कितने कितने हैं ये? 8 हैं टोटल, 8 में से 4 ही करने हैं, क्योंकि 4 तो बाकी दूसरे के सेम हैं। उन 4 के भी सेम तरीके हैं, क्या सेम तरीके हैं वो डिस्कस करना है हमको, ठीक है। तो करते हैं, मान लो सबसे पहले कौन सी करूँ, इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं, साइन 18 ही करते हैं। तो साइन 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू बताओ मुझे जो आपको नोन हो और 18 का मल्टीपल हो। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन 18 कर रहे हैं हम। 18 का मल्टीपल हो, 18 की टेबल में आता हो और जिसकी वैल्यू आपको पता हो। 18 की टेबल तो पता है ना? बताओ क्या है? पूरी नहीं बताइए, पूरी नहीं, जितनी पता है उतनी बताओ। इनसे पूछ लो भैया। किन से पूछ लो? 18 हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है? इंग्लिश में ही आती है। इंग्लिश में आती है तो मैं हिंदी में सिखाता हूँ आज। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 18 पंजे से 60। 90 ईशु 18 पंजे कितने हो गए? 18 पंजे 90, और 90 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लेट कर लेंगे इसको, ए लेट कर ले रहे हैं, मान लो 18 को लेट ए इक्वल टू 18। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, 5a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? 90, ठीक है। 5a इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ। 5a अगर मैंने 90 लिख लिया, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें से इसको ब्रेक कर लेता हूँ 5 को 3a और 2a में, ठीक है। 3a और 2a में मैंने इसको ब्रेक कर लिया और ये 90 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब एक और काम करता हूँ, इस 2a को मैं उधर ले जाता हूँ, 3a को यहीं रहने देता हूँ, 90 माइनस 2a, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम है तो। अब आगे क्या करना है हमें? अब यहाँ पर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में यही करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। यहाँ के बाद क्या करना है, अब या तो आपको दोनों तरफ साइन साइन लेना है या दोनों तरफ कॉस कॉस लेना है। अब आप सोच रहे होगे कि सब साइन पूछ रहा है तो साइन ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या लेना है। देखो होता क्या है, मुझे दोनों तरफ कॉस ही लेना पड़ेगा। कॉस क्यों लेना पड़ेगा वो मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है, एक दो लाइन आगे। मान लो मैं लेता हूँ टेक कॉस बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 3a इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस 2a। कॉस 3a तो कॉस 3a, कॉस 3 का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगा भी दो। कॉस 3 का फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा। कॉस 3 का फॉर्मूला होता है, साइन 3 का पता है? वो भी नहीं पता होगा।
4 कॉस क्यूब ए, याद कर लेना, ये काफ़ी इनमें तो जरूरत पड़ेगी, -3 कॉस ए। अब ये बता दो क्या होगा मुझे, कॉस 90 - 2a साइन 2 है। साइन 2a, ठीक है। अब साइन 2a का फॉर्मूला पता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से कॉस ए कॉमन आ जाएगा एक, ठीक है, कॉस ए कॉमन आएगा तो होगा क्या, कॉस ए आया कॉमन, अंदर बचेगा 4 कॉस स्क्वायर ए -3 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अब क्या करोगे, ये कुछ क्वाड्रेटिक टाइप की बन रही है, देखो कॉस स्क्वायर है या साइन है, अब यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है। अब हो सकता है आपको ये भी थोड़ा बहुत हेक्टिक लग रहा हो, ये लग रहा हो कर क्या रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार अभी आप देखोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब रिवाइज कर लोगे तो समझ आ जाएगा। और कर क्यों रहे हैं अभी ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जब अभी 1-2 लाइन लिख दूंगा ना तो फिर पीछे से समझाऊंगा कि आगे ऐसा हमने क्यों किया। तो पहले फिलहाल तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास रह क्या क्या गया, ये रह गया 4 कॉस स्क्वायर ए। देखो ए में बन गया, यहाँ हमने 5a लिया था बट 3a 2a किया, 3a 2a से हमने फॉर्मूला लगाया, केवल ए रह गया, ए मतलब 18 में रह गया ये। 4 कॉस क्यूब ए, इधर से ये आ जाएगा -2 साइन ए -3 = 0। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए होता तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती साइन ए में। अगर साइन ए की जगह में y रख देता तो 4y² -2y -3। अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए होता तो, क्योंकि यहाँ साइन ए है, आ रही है बात समझ। लेकिन यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो क्या कॉस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए में चेंज नहीं कर सकते, हो जाएगा भैया, हो जाएगा तो कर दो फिर, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए -3 = 0। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर ये माइनस में आएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ पहले, 4 -4 साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए -3 = 0। अब ये 4 साइन स्क्वायर, साइन ए को मैं वाई लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं इसको लिख दे रहा हूँ 4y²। अब मैंने ये कर दिया माइनस का प्लस, तो सारे साइन चेंज होंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये प्लस का 1 आता तो -1 आएगा = 0। यहाँ क्या किया हमने, लेट साइन ए = y। बस क्वेश्चन तो यहीं तक था, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यू पता चल जाएगी, y क्या है एक्चुअली साइन ए है, साइन ए मतलब साइन 18। अब देखते हैं हम वापस शुरू से हुआ क्या, कैसे हुआ। पहले तो आप एक काम करो, खुद से थोड़ा सा पढ़ के देखो क्या है, बस ऐसे ही पढ़ लो, समझ में आया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप, फिर मैं समझाता हूँ। तो देखो अब दोबारा से समझो आप। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए18 की वैल्यू पूछी थी, ए को 18 लेट कर लिया, फिर हमें क्या वैल्यू, कुछ हमें नोन वैल्यू चाहिए थी, तो 5a कितना होता है, 90 हो जाएगा, ठीक है, 18 पंजे 90, तो 5a 90 होगा, ठीक है। अब हमने 5a को ब्रेक किया 3 और 2 में, क्यों, क्योंकि साइन 3a कॉस 3a के हमें फॉर्मूले पता हैं और 2a के भी पता हैं, ठीक है, तो 3a और 2a में कर दिया ब्रेक। हमेशा हम 2a को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है, 2a उधर जाके माइनस हो गया, 3 इधर पॉजिटिव रह गया। अब यहाँ पर ये है कि आप क्या लोगे, कॉस लोगे या साइन लोगे। देखो अगर 18 की वैल्यू पूछेगा तो कॉस ही लेना है, आप रट भी सकते हो, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आगे के स्टेप्स में बता दूंगा मैं क्यों किया हमने ऐसा। अभी हम क्या करेंगे, 36 अगर लेते हैं तो हमें करना पड़ेगा 180 में जाना पड़ेगा, उस टाइम हम दोनों साइड साइन लेंगे, वो सब छोड़ो क्यों लेंगे, कब क्या लेंगे वो हम समझते हैं यहाँ से। देखो होता क्या है, हमने बोथ साइड कॉस लिया, यहाँ पर क्या था 90 - 2a, यहाँ पर ये साइन 2a आया, और मुझे यहाँ साइन 2a ही चाहिए हर हालत में, आ रही है बस समझ। हाँ चाहे कुछ भी पूछे, cos 18 पूछे, कुछ भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ हमें साइन 2a चाहिए। क्यों चाहिए वो अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि साइन 2a आएगा कैसे।
अगर मैंने बोथ साइड यहाँ साइन ले लिया होता तो ये साइन 90 माइनस 2a क्या आता, cos 2 cos 2a आ जाता है यहाँ पर, बट हमें तो चाहिए साइन 2a, इसलिए मैंने बोथ साइड क्या लिया, cos 2 cos 2a। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी चारों, ठीक है। हमें साइन 2a चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ बोथ साइड cos 2a लेना पड़ेगा। जब हमने cos 2a नहीं cos लेना पड़ेगा, जब हमने बोथ साइड cos लिया तो ये क्या साइन 2a बन गया। अब साइन 2a मैं बताता हूँ साइन 2a क्यों चाहिए था हमको। देखो हमने क्या किया है आगे वाले स्टेप में। अच्छा पहले आप ये पूछ रहे थे चलो ये cos 3a से यह किया क्या किया, ये तो ठीक है cos 90 माइनस 2a साइन 2a होता है, ठीक है। और cos 3a का फॉर्मूला होता है ये मैंने बताया है फॉर्मूले वाले वीडियो में। साइन 3a cos 3a के फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूँ अलग से। न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं कुछ खाली मिले। यहाँ पर देखो आप, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है, ये वाली चीज़ आगे आती है 4 cos के साथ, cos का फॉर्मूला है तो cos ही आएगा, क्यूब वाला पार्ट आगे आ जाता है, माइनस 3 cos a पीछे जाता है। ये फॉर्मूला है किस चीज़ का, साइन 3a cos 3a का। तो आपको ये लर्न रखने हैं। आ रही बात समझ, क्लियर है ना, ये देख लेना एक बार आप। तो इसी तरीके से cos 3 का फॉर्मूला लगाया मैंने 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। और ये तो साइन 2a बन ही गया। अब देखो आगे क्या होता है, आगे इसमें क्या होता है, यहाँ से तो cos a कॉमन आ जाएगा, हमें दिख रहा है साफ साफ cos a कॉमन ले लिया हमने। और यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है उसमें केवल एक ही टर्म आती है, एक ही टर्म मतलब ये पूरा एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं आ रहा कहीं बीच में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म मानी जाएगी ये। तो होता क्या है, अगर ये एक ही टर्म है तभी तो हम ये कैंसिल कर पाए कॉस से कॉस। अगर मान लो यहाँ पर cos 2a होता तो आप cos 2a का कोई एक फॉर्मूला लगाते, मान लो कौन सा लगाते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मान लो अपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लगा दिया, यहाँ पर होता क्या फिर उससे 2 साइन स्क्वायर ए आ जाता, तो क्या ये cos से कैंसिल हो पाता, नहीं हो पाता। ये जो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1 भी होता, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए होता। तो मान लो इधर साइन ए कॉमन आ भी जाता, उस केस में इधर साइन ए कॉमन आता, लेकिन तब भी कैंसिल ना होता। आ रही है बात समझ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। एक काम करते हैं मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक और कॉपी है, एक ही कॉपी लेके आते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। यहाँ से देखो आप, अगर मैंने यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 90 माइनस 2 है, अगर मैंने यहाँ पर साइन ही ले लिया होता बोथ साइड, साइन 3 हो जाता ये, इधर क्या होता साइन 90 माइनस 2a cos 2a। ये तो समझ आ रहा होगा, साइन साइन लिया है दोनों तरफ, साइन 3a इधर साइन लूंगा तो साइन 90 माइनस 2a cos 2a। अब साइन 3a का फॉर्मूला लगा देता मैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इधर cos का कौन सा लगा था, साइन साइन दिख रहे हैं तो चलो मान लो साइन का ही लगाओगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ साइन ए कॉमन, साइन ए मैंने लिया कॉमन तो आ जाएगा कॉमन, इसको कोई दिक्कत नहीं कॉमन आने में। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आएगा, दिख रहा है ना अच्छे से, ओवरलैप पूरा नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे हम तो बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और इधर से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें क्या क्वाड्रेटिक बनानी थी, तो क्वाड्रेटिक बन पाई है नहीं, साइन ए अपनी जगह पर है, कैंसिल नहीं हुआ इधर से किसी से भी, ठीक है। बेसिकली यहीं पर ही देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन यहाँ से तो साइन ए कॉमन आएगा, यहाँ पर ये पावर 3 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, क्यूबिक बन रहा है, ठीक है। क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें एक पावर कम करनी पड़ेगी इसकी, तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से एक पावर कम हो गई, 2 रह गई, लेकिन ये साइन ए कैंसिल तो हो, लेकिन कैंसिल तो जब होगा जब यहाँ पर साइन ए हो। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है ये, तो ऐसे डायरेक्ट तो कैंसिल हो नहीं सकते क्योंकि 1 माइनस है, 1 के पास थोड़े ना साइन है, तो ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है। आ रही बात समझ।
अगर यहाँ साइन 2a होता तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। यहाँ पर केवल एक ही टर्म होती है, जैसे यहाँ दो टर्म है ना 1 माइनस ए, तो एक टर्म होती है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। आ रही है बात समझ? इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर साइन 2a आना जरूरी है, कॉस 2a नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? चाहे कोई सा फॉर्मूला आगे हम 36 वाला भी देखेंगे, वो 180 से होगा, लेकिन कंडीशन हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर साइन 2a आना चाहिए। क्लियर है? आगे हमने ये cos 3 का फॉर्मूला ये वाला पुट किया, cos इसमें से कॉमन आया, वो तो आपको दिख ही रहा है। फिर यहाँ से cos कैंसिल हो गया, ये 4 cos स्क्वायर ए बचा, ये 2 sin ए बचा और ये 3 बचा। अब ये क्या है, साइन भी है और cos भी है। हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, हमें किसी एक में जाना है। साइन ए को तो cos ए बना नहीं सकते आप, लेकिन साइन cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बना सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से ही हमने साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट किया और ये फिर हमने साइन ए को वाई लेट कर लिया, तो वाई में क्वाड्रेटिक बन गई है। अभी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन है तो एक और बार आप रीड कर लो इसको। आगे क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, श्री धाराचार्य फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। तो y इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4a कितना है 4, c कितना है -1 आएगा, -1 की वजह से प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 2a कितना है 4, 8 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। एक तो वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 2 प्लस, एक बार प्लस ले रहा हूँ, ये कितना हो गया 16 और 4 20 हो गया ना। तो 20 में से 4 बाहर निकाल लूंगा तो 2√5 होगा। 20 क्या होता है 4 इंटू 5, 4 का 2 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, अंदर 5 रह जाएगा, अपॉन 8। वाई की एक और वैल्यू भी आएगी, माइनस साइन वाला, -2 माइनस का √2√5 अपॉन 8। मनीष मुझे बताओ इनमें से y की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? y का मतलब है साइन 18 के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। ये भी साइन 18, तो साइन 18 की वैल्यू ये या ये कौन सी नहीं हो सकती? तो वो दूसरी वाली नहीं हो सकती y की वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब ये पूरा नंबर माइनस का है। साइन 18 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव होगा, ये नंबर पॉजिटिव आएगा। 2√5 2 से तो बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो कुछ पॉजिटिव ऊपर आएगा, नीचे तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू ठीक है, ये नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू गलत है। आगे बस समझ? तो ये आपने साइन 18 कैलकुलेट आप कर पाए, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है? अब देखो जब आप cos 18 के लिए करोगे तो cos 18 के लिए कुछ अलग नहीं होगा इसमें। देखो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ तक तो आपको सेम करना पड़ेगा, a = 18, ये सब फलाना फलाना ढिमका, यहाँ तक तो आप आई जाओगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ cos लूँ कि साइन लूँ, आपको cos ही लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2a लाना है इधर। जब इधर cos लोगे तभी cos 90 - 2a साइन 2a आएगा, तो आपको cos ही लेना पड़ेगा। cos लोगे आप तो सब कुछ यही चलेगा, कुछ चेंज नहीं आने का, सब कुछ यही चलता रहेगा। लास्ट में साइन आपके पास जो आएगा वैल्यू, वो किसकी आ जाएगी, वो यहाँ पर ये क्या साइन ये है, ठीक है? ये वाली इक्वेशन यहाँ तक आएगी। आपको चाहिए cos 18 की वैल्यू, बट आएगी इक्वेशन ये, आपको साइन a को y लेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि साइन में ही होगी इक्वेशन ये, तो यही सब यही करना पड़ेगा आपको कुल मिला के। तो ये साइन 18 की वैल्यू ही आएगी। आप जब cos 18 की भी कैलकुलेट करोगे तो भी, लेकिन फिर cos 18 निकालोगे कैसे? आपको पता है cos 18 क्या होता है? cos 18 अगर चाहिए आपको तो cos 18 होता है cos स्क्वायर 18 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ठीक है? इसकी हेल्प से आप कर लोगे कैलकुलेट, या चाहो तो पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगा लो। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको बेस निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, रूट में है ना साइड। तो कोई नहीं, आप ऐसे ही कर लो। तो 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू कितनी आई थी अभी, -2 प्लस 2√5। अच्छा 2 कैंसिल भी हो जाएगा, पीछे ही कर लेना ये काम। आपके अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो √5 -1 बचेगा और नीचे 4 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से,
ये √5 और ये -1 आगे पीछे कर दिए हैं। ये 2 कॉमन लेने के बाद जो 2 कॉमन आया उससे ये 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू sin 18 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें उधर रखनी है। अब इसको हटाओ यहाँ से। 1 माइनस √5 -1/4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कॉमन एल्शियम आ जाएगा यहाँ पर। 4 का स्क्वायर 16 इधर जाएगा और माइनस है और माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। √5 का स्क्वायर 5 + 1 - 2√5। ठीक है ना। आगे क्या होगा, ये हो गया 6 तो ये 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2√5 अपॉन 16। अब ये क्या है, cos स्क्वायर 18 है। वैसे तो हम 2 कॉमन लेके यहाँ 8 कर सकते हैं, लेकिन उससे स्क्वायर रूट फिर नहीं हो पाएगा। तो cos 18 ही ऐसे ही रहने दो। cos 18 करोगे तो ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट लगा दो, 10 + 2√5 और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो ये cos 18 की वैल्यू हो जाएगी। कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछो आप। अब देखो sin 18 हो गया, cos 18 हो गया, मतलब sin 72 cos 72 भी हो गए। sin 36 देखते हैं, cos 36 उसी के जैसा होगा और हो जाएंगे। अब देखो sin 36 का बताता हूँ मैं, sin 36 कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं sin 36 को करने के। एक तो आपके पास sin 36 अगर करना है तो sin 36 को लिख सकते हो आप sin 2 × 18। तो 2a वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 2 sin 18 × cos 18। अगर आपके पास पहले से ही sin 18 और cos 18 की वैल्यू है तो यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। cos किसके लिए, sin 36 के लिए। पता हो और उस गिवन ना हो तो भी कर सकते हैं। पता हो और गिवन ना हाँ, हो। नहीं तब नहीं कर सकते। तो फिर क्या है, अगर आपने पहले सॉल्व कर रखी है ये, तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मान लो उसमें दोनों ही वैल्यू पूछी है, sin 18 भी पूछा है, sin 36 भी पूछा है। तो आप sin 18 निकाल चुके होगे तो sin 36 उसी की हेल्प से निकालोगे। नहीं तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल अलग से। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब आप क्या करोगे, वही मान लो sin 36 निकाल रहे हैं हम, तो a = क्या ऐड कर लोगे। भैया 36 की टेबल में जो है, हाँ 36 की टेबल में जो है, अरे a तो 36 ही ऐड करोगे। अच्छा हाँ। ठीक है, अब 36 की टेबल में ऐसी कौन सी चीज आती है जो आपको वैल्यू पता है। 5 की होगी भैया, 36 पाया 36 5 या कितना 180। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 ही करना पड़ेगा। 5a = कितना हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वही 3a और 2a में ब्रेक करोगे, 3a + 2a = 180। 2a उधर जाएगा, 180 - 2a। अब क्या लेना है, cos लेना है या sin लेना है। दोनों तरफ आना sin 2a चाहिए। साइन तो ये साइन ले लो, साइन ही लेना पड़ेगा इस बार। साइन जब लोगे तो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन साइन थीटा। तो इस बार साइन ही लेना पड़ेगा। टेक साइन बोथ साइड। तो साइन लोगे तो साइन 3a = साइन 180 - 2a। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 3a का फॉर्मूला लगा दो आप। साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस -4 sin क्यूब a। इधर sin 2a हो जाएगा। ये sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। अच्छा, यहाँ पर एक काम मत कर देना, sin 3a है, ये sin 2a हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, 3a = 2a। वो नहीं करना है, क्योंकि एक ही अलग अलग एंगल पे सेम वैल्यू मिल सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साइन मान लो साइन 18 है, साइन 18 इक्वल होगा साइन कितने के 162 के। होगा कि नहीं होगा। अरे इसको क्या लिख सकते हो, 180 - 18। तो साइन 180 - 18 साइन 18, और साइन से साइन कट गया, 18 = 162। ऐसा नहीं कर सकते। वो अलग अलग एंगल पर
अलग अलग एंगल पर सेम रेशियो सेम वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पर आ गए अभी हम। अब क्या वही साइन ए कॉमन आ जाएगा इसमें से, साइन ए कॉमन ले लो, बचेगा क्या 3 बचेगा, 4 बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा, इधर 2 साइन ए कॉस ए, इस बार साइन ए चले जाएंगे और 2 कॉस ए इधर आ जाएगा। इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस कर दूं माइनस ही रहने दूं, अरे यहीं से देख लो अभी ये कॉस ए है ये साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस ए को साइन ए तो नहीं कर सकता मैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस कर सकता हूँ, तो मैं कर दे रहा हूँ 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग खुद से कर लोगे, इसको कर लेंगे भैया, कर लोगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। फिर क्या होगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 2 कॉस ए हो जाएगा। अब ये क्या है, कॉस ए को हम वाई लेट कर लेंगे तो 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इधर आके माइनस 2 वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस को वाई लेट कर लिया है। यहाँ पर ये -1 आएगा तो -1 ही रहेगा, क्योंकि यही तो साइन सेम इधर वाले साइन पॉजिटिव ही है ना इस बार, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमने लेट क्या किया है, लेट y इक्वस टू क्या कॉस ए, तो यहाँ से हाँ ये तो यहाँ भाई से इक्वेशन बन गई ना, और क्या, प्लस का अंतर। हाँ प्लस माइनस का अंतर रहेगा। तो यहाँ से कॉस ए लेट किया है हमने, कॉस ए लेट किया है ये, तो होगा क्या, आंसर जो आएगा वो cos 36 की वैल्यू पहले आएगी, फिर आपको चेंज करके लानी पड़ेगी इसमें। आ रही है बस समझ, नहीं आ रही, देखो इधर y इक्वस टू क्या आएगा, y इक्वस टू आएगा -b मतलब प्लस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस प्लस का 4 माइनस 4 ए सी की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 8। तो क्या हो गया ये 2 प्लस माइनस कितना, वही 20 मतलब 2√5 अपॉन में कितना 8। तो यहाँ से भी y की 2 वैल्यू आएंगी, y मतलब अभी क्या है, y हमने क्या लेट किया cos a मतलब cos 36 की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगेन माइनस वाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइनस वाले से क्या होगा, ये माइनस में आंसर आएगा, और cos 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि देखो माइनस रखोगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस आएगा, तो प्लस ही रखना पड़ेगा आपको। तो होगा क्या 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, यही वैल्यू ले पाओगे, आप माइनस वाली नहीं ले पाओगे। 2 कॉमन लेके काट दोगे तो √5 प्लस 1, √5 यहाँ से बचा प्लस 1 यहाँ से बचा, 2 कॉमन लेके कट गया नीचे के साथ तो 4 रह गया। तो cos 36 की वैल्यू क्या आई, √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो cos 36 की वैल्यू आई है हमारे पास, हमको किसकी चाहिए, sin 36 की। तो sin 36 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 36, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1 माइनस cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर जाएगा और ऊपर क्या जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2√5, तो 16 इधर जाएगा, 16 इधर जाएगा तो ये 10 बचेगा, 10 माइनस ये इसको माइनस कर देगा -2√5, और सीधे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करते रहना। तो sin 36 की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आएगा नीचे तो 4 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा रूट में 10 माइनस 2√5, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, अब यही आएगा। तो ये हो, हाँ cos की पहले ही आ चुकी है, अगर cos की पूछेगा तो भी यही करना है, sin की पूछेगा तो भी यही करना है, जिसकी आप पहले आ जाए उसी की अगर पूछिए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। हाँ ये वाला हाँ ठीक कर रहा है।